हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाले हैं, जहां जयशंकर जी ने चीन पाकिस्तान को दे दिया है ऐसा करारा जवाब, कह दिया नया और अलग भारत अब जवाब देना जानता है। सख्त मैसेज देते हुए दोस्तों और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा इन्होंने और साथ ही साथ बताएंगे आपको जहां भारत पर बरस रही खुदा की नेमत और पाकिस्तान को लेकर जो तंज कसा है दोस्तों, वो आपको सुनवाएंगे। जी हाँ, इस्लाम पर जमकर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने दिया है बयान और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन और जो सामान इससे बरामद हुआ है दोस्तों, आप भी जानकर चौंक जाएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जयशंकर जी ने फिर दिया चीन पाकिस्तान को सख्त मैसेज। कहा नया और अलग भारत अब जवाब देना जानता है। बताते भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी अपने बेबाक और सीधे बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो भारत की तरफ आंख उठाने वालों और सीख देने वालों को दो टूक जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को बताया है कि आज का भारत अलग और नया है। उन्होंने कहा है कि जो ताकतें दशकों से भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये अलग भारत है जो उन्हें जवाब देगा। जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां हैं, देश उनका सामना करने के लिए तैयार है। युगांडा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने बताया कि देश कैसे न्यू इंडिया बन रहा है। देश चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उस पर जयशंकर ने कहा कि आज लोग एक नया भारत देख रहे हैं। ये भारत स्टैंड लेता है और अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, चाहे वो उरी हो या फिर बालाकोट। बता दें 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी। तो वहीं चीन के साथ बॉर्डर पर जारी संघर्ष पर जयशंकर जी ने कहा कि पिछले 3 साल में समझौतों का उल्लंघन हुआ है और चीन ने वहां बड़ी तादाद में सेना तैनात की है। आज भारतीय सेना बेहद ऊंचाइयों पर मौजूद है और वहां काफी मुश्किल हालात हैं। वो कहते हैं कि पहले की तुलना में अब हालात बिल्कुल अलग है। भारतीय जवानों को पूरा सपोर्ट मिलता है, उनके पास सही उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि उन्होंने माना कि चीन से लगी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए और काम करना होगा। अतीत में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों, जयशंकर जी ने बता दिया है कि ये भारत पुराना वाला भारत नहीं बल्कि नया भारत है। ये जुल्म नहीं सहता है, ये जवाब देना जानता है। ऐसे में अगर आप भी जयशंकर जी के बात से सहमत है तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां इस्लाम पर तेजी से बरसे प्रोफेसर मुक्तदर खान। भारत को लेकर तारीफ और पाकिस्तान को लेकर कस दिया तंज। बता दे पिछले 2 महीने में भारत का जैसे जैकपॉट लग गया है। फरवरी में जम्मू कश्मीर में करीब 3000 अरब का 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला और फिर कुछ दिनों पहले ही आंध्र प्रदेश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिलने की खबर आई है। भारतीय मूल के जाने माने अमेरिकी प्रोफेसर और डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज के फाउंडिंग डायरेक्टर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने नए भंडारों की खोज को भारत पर बरसती खुदा की नेमत बताया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को इश्निंदा कानून को लेकर आड़े हाथों ले लिया। बता दें उन्होंने तंज के अंदाज में कहा कि जहां एक तरफ भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इश्निंदा करने वालों को खोज कर उन्हें फांसी दे रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में इश्निंदा के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है। व्यक्ति पर व्हाट्सएप के जरिए इश्निंदा का आरोप था। पाकिस्तान के एक जाने माने शिक्षक जुनैद हफीज को इश्निंदा के मामले में कई सालों से जेल में रखा गया। उन्हें भी पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। प्रोफेसर खान ने इस संदर्भ में कहा कि पाकिस्तान लोगों को इश्निंदा के लिए सजा सुनाने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ भारत लगातार प्रगति कर रहा है और उस पर खुदा भी मेहरबान है। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार आलिया शाह को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल भारत पर खुदा की नेमतें बरस रही हैं। कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम बेहद जरूरी है, सभी बैटरी लिथियम से बने होते हैं। भारत अब तक इसे पूरी तरह से विदेशों से मंगाता था, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने मार गिराया ड्रोन। ये सामान किया बरामद। बताते जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 से 13 अप्रैल की मध्य रात्रि को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से नियंत्रण
नियंत्रण रेखा पार कर आए एक ड्रोन को बरामद किया है। सेना के पीआरओ ने बयान जारी करके कहा है कि इस कार्रवाई में 131 राउंड AK-47, 5 मैगजीन, 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। फिलहाल क्षेत्र में सेना का तलाशी अभियान भी जारी है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते, जहां दोस्त होने का मतलब जागीरदार होना नहीं। जी हां, अमेरिका के बयान के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दिया अमेरिका को जवाब। बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करके आए हैं, उनके सुर बदले हुए हैं। पहले जहां उन्होंने ये बयान देकर सनसनी फैला दी थी कि यूरोप को अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, वहीं अब उन्होंने ताइवान पर दिए अपने बयान का ही बचाव किया है। हालांकि वे अपने पूर्व में दिए गए बयान पर ही कायम हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का दोस्त होने का मतलब जागीरदार होना नहीं है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति नीदरलैंड्स के दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने वहां अपने वक्तव्य में कहा कि सहयोगी देश होने का मतलब जागीरदार होना नहीं होता है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि फ्रांस वन चाइना पॉलिसी का समर्थक है, लेकिन चाहता है कि इस इलाके में स्थिति का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बयान को व्हाइट हाउस ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन फ्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सहज और दोनों देशों के रिश्तों पर भरोसा है, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन के हालिया बयान के बाद उन पर चीन के साथ सांठगांठ करने का आरोप मढ़ दिया। ट्रंप ने कहा कि मेरे दोस्त आजकल चीन की चाटुकारिता कर रहे हैं। वहीं मैक्रोन ने इन टिप्पणियों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मैक्रोन की टिप्पणी की तारीफ भी की है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत 30 की जगह खरीदेगा 18 प्रीडेटर ड्रोन। तीनों सेनाओं को मिलेंगी 6 यूनिट। बता दें, भारत सेना के तीनों विंग के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस यानी HALF प्रीडेटर ड्रोन डील पर अमेरिका के साथ बातचीत में था। सेना के प्रत्येक विंग, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 10-10 ड्रोन खरीदने का प्लान था। अब सरकार ने अपने प्लान में बदलाव किया है। भारत 30 की जगह 18 ड्रोन खरीदेगा, जिनमें सेना के तीनों विंग को 6 ड्रोन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रीडेटर बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ संपर्क में है। कंपनी के साथ बातचीत पक्की होने के बाद अमेरिका और भारत सरकार के बीच डील फाइनल की जाएगी। प्रीडेटर ड्रोन डील भारत के लिए कई मायनों में अहम है। अमेरिकी सेना इस ड्रोन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की मदद से अमेरिकी सेना ने कई बड़े ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। भारत इस खास ड्रोन का इस्तेमाल चीन सीमाओं की निगरानी और हिंद महासागर में निगरानी के लिए करेगा। ड्रोन डील पर बातचीत पिछले साल ही शुरू हुई थी, लेकिन लंबे समय से इस पर कोई अपडेट नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका दौरे पर अपने समकक्ष जेक सुलिवन से बातचीत की थी। MQ-98 प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन डील पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर कथित रूप से दोनों पक्ष ने सहमति जताई थी। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर अमित शाह ने की बड़ी अहम बैठक। LG और NSA भी हुए शामिल। बहुत बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुरुवार यानी 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और MHA एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अमित शाह को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जम्मू कश्मीर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी। PTI के सूत्रों ने कहा कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में स्थिति, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के प्रयासों पर भी बैठकों में चर्चा हुई। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ब्रिटेन में खालिस्तानियों का बढ़ता बवाल, मोदी सरकार ने अब कर दी ये मांग। जी हां, वारिश पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह और उसके संगठन के खिलाफ चली पुलिस कार्रवाई के बाद खालिस्तानियों ने ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन किया था। भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगे को उतार कर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की थी। जो शुरू से हमारे साथ खबरों से जुड़े हुए दोस्तों, उन सभी को उस खबर के बारे में पता होगा। आपको बता दें, उस वक्त दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के राजनयिक को तलब कर भारत ने जवाब मांगा था। भारत सरकार ने एक बार फिर ब्रिटिश सरकार से खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 5वें इंडिया UK होम अफेयर्स डायलॉग में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने भारत आए ब्रिटिश डेलीगेशन के सामने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ब्रिटेन में खालिस्तानी कट्टरपंथी शरणार्थी स्टेटस का दुरुपयोग कर आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने का काम करती है। भारत के गृह मंत्रालय ने जोर देते हुए कहा है कि ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थक भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। हम इससे चिंतित है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन से बेहतर सहयोग और खालिस्तानी चरमपंथियों पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया
है। बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।